अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसका नाम है ड्राउट। लिटरल मीनिंग में ड्राउट का मानी है खुश्क साली। तो हम इस टॉपिक में इसको पहले डिफाइन इस तरह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिफाइन इट, बाद में हम करेंगे फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी सिनेरियो इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली। फिर काजेज़ ऑफ ड्राउट, इसमें ह्यूमन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर अफेक्ट्स ऑफ ड्राउट्स और फिर हम स्ट्रेटजीज़ टू मैनेज ड्राउट्स, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। चले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन, ड्राउट इज़ डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल फॉल। के ड्राउट एक बारिश की कमी को कहते हैं ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, सीजन, ईयर और सेवरल ईयर्स रिलेटिव द स्टैटिस्टिकल मल्टी ईयर एवरेज, कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल अगर बारिश कम हुई है तो इस चीज़ को ड्राउट कहते हैं। देन वी विल डिस्कस द फ्रेश अवेलेबिलिटी सिनेरियो पर सीज़न। हम इसमें 1950 से लेकर 2000 तक का कंपैरिजन करेंगे। ग्लोबली जब 1950 में 16,800 क्यूबिक मीटर पर एनम वाटर एक पर्सन के लिए अवेलेबल था, लेकिन 2000 में ये पानी 6800 तक पहुंच गया। 60% इसमें डिक्रीज़ आया। इसी तरह हम पाकिस्तान में आए तो 1950 में हर पर्सन के लिए 5300 क्यूबिक मीटर्स पर एनम वाटर मौजूद था, लेकिन 2000 में ये 1200 क्यूबिक मीटर्स पर एनम हो गया। अगर हम आज के हिसाब से लगाएं तो ये तो 1200 से भी नीचे पहुंच गया। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में पानी की हर पर्सन के लिए जो एक क्रिटिकल लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो बहुत कम है। इसमें एक ये चीज़ ये भी देखने वाली है कि क्रिटिकल लिमिट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है एक पर्सन के लिए वो 1000 क्यूबिक मीटर्स पर एनम पर सीज़न है, लेकिन पाकिस्तान में आज के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो ये लिमिट 1200 थी 2000 में, तो अब तो ये 800 700 के करीब होगी। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो पर पर्सन एनम जो क्रिटिकल लिमिट है वाटर की, वो इस वक्त 1000 से भी कम है। इसलिए हमें पानी को बचाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं कि काजेज़ ऑफ ड्राउट, के खुश्क साली आती क्यों है। लेक ऑफ रेनफॉल, जब बारिशें बहुत कम होती हैं ना, तो इस वजह से जो कहत साली है वो कहत साली आ जाती है। दूसरा ड्राई सीज़न, खुश्क मौसम गर्मा वगैरह में। और तीसरी वजह यह है डिफॉरेस्टेशन, जब हम जंगलात का कटाव करते हैं तो इससे बारिशें बहुत कम होती हैं, तो इससे खुश्क साली के ख़तरात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चौथे नंबर पे ग्लोबल वार्मिंग, जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो मौसम दर्जा हरारत दुनिया में बढ़ जाता है, टेम्परेचर, इससे बारिशें बहुत कम होती हैं और पानी ज़्यादा खुश्क हो जाता है, तो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, तो इससे भी खुश्क साली होती है। सरफेस वाटर फ्लोज, अगर हम डैम नहीं बनाएंगे तो जो नदियां हैं और दरिया हैं उनमें से पानी भी गुजर जाएगा। अब इसमें इंक्लूड है, आगे हम देखेंगे इसमें ह्यूमन फैक्टर क्या किरदार अदा करता है। फर्स्ट, ओवर माइनिंग, जब हम ज़्यादा ओवर माइनिंग करेंगे, ये खाने वगैरह खोदेंगे तो इससे भी ये डिफॉरेस्टेशन वगैरह का ख़तरात होते हैं और इससे फिर हमारे ड्राउट का ख़तरा पैदा होता है। ओवर ग्रेजिंग, जानवर ज़्यादा चर जाते हैं तो इससे ओवर ग्रेजिंग हो जाती है और इससे भी ये ड्राउट का ख़तरा है। पॉपुलेशन इंक्रीज़, जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो हम जंगलात को काटते हैं तो दरख्त कम हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिफॉरेस्टेशन हो जाती है, तो इससे हमारी ये पॉपुलेशन इंक्रीजिंग की वजह से वो लैंड हम यूज़ कर लेते हैं हाउस बनाने के लिए, हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए, तो इससे भी हमारे मुआशरे में ये ड्राउट बढ़ रही है। कटिंग इरेगुलरली, जब हम एक चीज़ को, ज़मीन को या दरख्तों को कटिंग इरेगुलरली तौर पे करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्राउट हो जाती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्राउट में सबसे पहले डिसर्टिफिकेशन, ज़रखेज़ रकबा का रहना। जब हम दरख्त काट देते हैं तो ज़रखेज़ रकबा नहीं रहता और इससे बारिशें नहीं होती, फिर ड्राउट का ख़तरा होता है। हैबिटेट डैमेज, जानवरों का मस्कन वगैरह तबाह हो जाता है। हैविंग बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक विल्ड लाइफ, जानवर जो ज़मीन में हैं या पानी में मौजूद हैं उनका एक मस्कन तबाह हो जाता है, तो इससे भी ड्राउट का ख़तरा पैदा होता है। डिमिनिश्ड ऑफ क्रॉप ग्रोथ, फसलें कम हो जाती हैं तो हमारे मुआशरे में पॉवर्टी भी पैदा होती है, ड्राउट भी पैदा होती है, कहत साली भी पैदा होती है जब हम फसलें काट देते हैं। फूड शॉर्टेज, ये जो पीछे बताया, फूड शॉर्टेज और फैमिन कहत आ जाता है। वार ऑन ओवर नेचुरल सोर्सेज, हम दूसरे मुल्कों पे हमला कर देते हैं एक चीज़ को हासिल करने के लिए, नेचुरल सोर्सेज कोई चीज़ को पे हासिल करने। इकोनॉमिक लॉस, बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में इकोनॉमिक लॉस वगैरह होता है।
अब इसके सेकेंडरी इफ़ेक्ट ये होता है कि डेथ ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, के लोगों की और जानवरों की अमवात होती हैं। विल्ड लाइफ बुश फायर्स आर मोर कॉमन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्राउट, कि विल्ड फायर्स हम जंगलात वगैरह को आग लगा देते हैं। मास माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इंटरनेशनल रिफ्यूजीज़ क्राइसिस, के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए पनागज़ीन वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सोशल अनरेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट, मुआशरे में बेचैनी की तरह का एक माहौल होता है। अब हम ड्राउट से बाई कह सकते हैं स्ट्रैटजीज टू मैनेज ड्राउट्स। हमें चाहिए कि हम डैम्स बनाएं। जब डैम्स बनाएंगे तो ये बहुत सारे रेजरवायर के साथ अटैच होगा, जो मौसम गर्मा में जब बारिशें नहीं होंगी तो हमें ज़्यादा पानी दे सकता है। डिसैलिनेशन, आप जानते हैं कि समुंदर का पानी जो है वो नमकीन होता है। आप नमकीन पानी को अगर हम चेंज कर सकें तो ये भी हमें ड्राउट से बचा सकता है। ड्राउट मॉनिटरिंग, मुख्तलिफ हालात वगैरह होते हैं जिससे हम ड्राउट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा होता है कि हमारे मुआशरे में ड्राउट मॉनिटरिंग से ड्राउट ना आए। लैंड यूज़ प्रॉपर्ली, हम ज़मीन का प्रॉपर तौर पे अगर इस्तेमाल करें तो फिर भी हमारे मुआशरे में ड्राउट नहीं होगी। क्लाउड सीडिंग, ये एक साइंटिफिक मेथड है। हम साइंटिफिक तरीके से बारिश वगैरह को लेके आ सकते हैं जब बारिश ना हो। फिर आता है रिसाइकल्ड वाटर, जो पानी यूज़ हो चुका होता है ना, तो उसको जब पानी यूज़ हो चुका होता है तो उसके बाद हम लोग पानी यूज़ होने के बाद हम लोग इसको दोबारा रिसाइकल करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। रीडायरेक्टेड रिवर्स, दरियाओं के रुख चेंज करके भी हम ड्राउट से बच सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जब बारिश होती है तो हम उससे पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, छतों वगैरह से पानी इकट्ठा कर लें। आउटडोर वाटर यूज़ रिस्ट्रिक्शन, आजकल के माशरे में लोग पानी को ज़ाया बहुत कर रहे हैं। पूल्स वगैरह में हम उस चीज़ को पाबंदी लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर्स वगैरह में, हौज़ेस वगैरह में जब ये लोग पानी छिड़कते हैं, उस पानी छिड़कने में भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए। इससे हम ड्राउट से बच सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक जगह में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ है, दूसरी जगह पर ड्राउट है। ये एक सेम ही जगह की पिक्चर है, लेकिन पहले वहाँ पे पानी था लेकिन फिर ड्राउट आई तो इस तरह के हाल इस तरह का हो गया। इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी का प्रॉपर यूज़ करें। यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें।